हेलो स्टूडेंट्स, कल हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और 7.1 में हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब 7.2 में क्या हमारे पास है? सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड फॉर टू फाइंड द रेशियो बिटवीन a line segment when a point divide its and initial and ending point in any ratio। वो रेशियो में क्या मान लिया टी? m रेशियो n। क्लियर? तो जो ये सेक्शन फॉर्मूला है, जो सी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए काम आएगा, when c कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड ab in m रेशियो n। क्लियर? तो हमें कैसे निकालने हैं? लेट ए पॉइंट हमने क्या मान लिया? x1 y1। बी पॉइंट क्या मान लिया हमने? x2 y2। लेट ए एंड बी आर द एंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन सेगमेंट x1 y1 x2 y2। देन सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए निकलेगा? सी कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो सी कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? जो रेशियो गिवन है हमारे पास, तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई का सम। अगर हमने x कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले, तो m को x2 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस n को x1 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी x के साथ, और डिवाइड में क्या करना हमने? जो रेशियो गिवन है उन नंबर्स का सम। ठीक है, और सेम एज इट इज y कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या होगा? m y2 प्लस n y1। डिवाइड में क्या हो जाएगा? m प्लस n। तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? अब फिर इस एक्सरसाइज में हमारे पास आएगी, हमारे पास अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो किसी क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह भी गिवन हो सकता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट हो ए बी और साथ में कोऑर्डिनेट क्या भी हो? सी। ए बी हमने क्या ही होगा मान लिया x1 y1, बी क्या मान लिया? x2 y2, और यहाँ पर सी कोऑर्डिनेट भी हमारे पास गिवन है x3 y3। और हमने क्या निकालनी है कि जो सी कोऑर्डिनेट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? किसको? ए बी को। मींस टू फाइंड द रेशियो व्हेन सी डिवाइड ए बी। तो कभी भी हमने रेशियो निकालनी हो, तो जो रेशियो निकालेंगे हम उसके लिए पहले हमें रेशियो मानना पड़ेगा कि रेशियो क्या हमारे पास? के रेशियो 1। तो के रेशियो 1 मान के हम सी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और जो सी कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है उसकी इक्वल रख देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू के रेशियो 1, सी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा? के x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन रेशियो का सम के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस 1। ये तो क्या होगा हमारे पास? सी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब सी कोऑर्डिनेट तो हमारे पास गिवन भी होगा, तो उसके हम इक्वल रख देंगे। तो यहां से हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? के की। मान लिया कि के की वैल्यू आ गई p बाई क्यू। क्लियर? तो जो सी कोऑर्डिनेट होगा वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? p रेशियो क्यू, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगी सेकंड एक्सरसाइज में। सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी बिटवीन लाइन सेगमेंट और व्हेन एनी पॉइंट्स आर गिवन टू फाइंड रेशियो व्हेन दैट पॉइंट इज डिवाइडेड एंडिंग एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। क्लियर? अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ द लाइन। पॉइंट्स क्या मान लिए हमने? ए पॉइंट हमारे पास से -1 7 एंड बी पॉइंट्स 4 -3। तो हमने वो पॉइंट निकालना है जो इसको 2:3 में इस लाइन को डिवाइड करेगा। क्लियर? तो मान लिया कि ये पॉइंट हमने मान लिया ए, ये पॉइंट क्या मान लिया? बी। ये हमारी एक लाइन होगी। तो हमें ये नहीं पता कि वो बी पॉइंट कहां पे होगा? सी। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट क्या हमारे पास सी कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर? ये हमें फाइंड करना है। ए तो क्या है? -1 7, बी क्या है? 4 -3, और ये जो सी कोऑर्डिनेट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। तो यहां से अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था?
इज इक्वल टू हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये किसके लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और सेम एज इट इज किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये हमारे पास क्या था, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो यहाँ पर हमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, c। तो c कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, रेशियो क्या हमारे पास mn की क्या आया है 2 and 3, तो x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 4 क्या आ गया 8 प्लस 3 into -1 -3 बाई 2 plus 3 5, ठीक है। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट के लिए 2 into -3 -6 प्लस 3 into 7 21 बाई 2 plus 3 5। तो यहाँ से हमारे पास c कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 - 3 5 by 5 1 और -6 plus 21 15 by 3 सॉरी 15 by 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो जो c कोऑर्डिनेट हमारा वो क्या है 1 3। तो मींस जो ये 1 3 कोऑर्डिनेट है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:3। क्लियर। एक बार ले लो फॉर्मूला, फिर बार बार राइट करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है सेक्शन फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो लाइन सेगमेंट है ना हमारे पास उसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ये कोई भी हमारे पास ये भी लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट 4 -1, बी पॉइंट क्या होगा गिवन है हमारे पास -2 -3। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमने वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इसको ट्राइसेक्ट करेगा, मतलब मींस 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 3 इक्वल पार्ट्स में एक तो पॉइंट हमने ये मान लिया, एक पॉइंट क्या मान लिए, 2 पॉइंट होते भी 3 पार्ट्स होंगे हमारे पास है। तो ये पॉइंट हमने मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया हमने डी। तो अलग अलग टाइम मींस हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए, एक बार निकालना पड़ेगा सी कोऑर्डिनेट और एक बार निकालना पड़ेगा डी कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। अब जब सी कोऑर्डिनेट निकाले हम रेशियो किसकी देखेंगे, सी की। अब ट्राइसेक्ट कर रहा है, तीनों पार्ट क्या है इक्वल। अब सी के अकॉर्डिंग में सी के राइट साइड में कितने कितने पार्ट हो गए 2, लेफ्ट 1। तो सी किस रेशियो में डिवाइड करेगा ए बी को 1:2 में, और जो डी होगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मींस अलग डायग्राम बना लो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ए बी, तो सी हमने यहाँ पे लिया तो 1:2 और सेम किसके लिए डी के लिए। तो ये हो गया ए बी और ये पॉइंट क्या मान लिया हमने डी, और ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1 में। क्लियर। ए बी हमारे पास क्या है 4 - 1 -2 -3 4 -1 -2 -3। अब निकालो सी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सी कोऑर्डिनेट 1 into -2 प्लस 2 into 4 8 डिवाइड में 1 + 2 3। सेम एज इट किसका y कोऑर्डिनेट्स 1 into -3 प्लस 2 into -1 -2 by 1 + 2 3। तो यहां से हमारे पास c कोऑर्डिनेट क्या आया -2 + 8 6 by 3 2 -3 -2 1 into -3 2 into -1 तो -5 by 3। ये हमारे पास आ गया c कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब जो डी कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, डी किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1, क्योंकि डी के लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 पार्ट है। तो 2 into -2 -4 प्लस 1 into 4 प्लस 4 डिवाइड में 3 2 into -3 -6 प्लस 1 into -1 तो -1 by 3। तो डी कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां से क्या आ गया -4 + 4 0 0 by something 0 और ये होगा -7 by 3। Hence C and D coordinates are trisect the line segment AB। Means जो C और D कोऑर्डिनेट है वो AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर।
फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जो डायग्राम में गिवन हमारे पास, ये जो हमारे पास डायग्राम है, क्या क्वेश्चन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। किसी स्कूल में हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास क्या है, ग्राउंड है ए बी सी डी। क्लियर, ये हमारे पास किसी स्कूल में क्या है, इस शेप का ग्राउंड। फिर क्या डिफाइन है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each and 100 flower spot have been placed in a distance of 1 meter। हमने मान लिया वर्टिकली, तो हमने क्या पोट कर दिए, क्या रख दिए, 100 फ्लावर। ईच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर, इन दोनों के बीच का 1 मीटर, हर एक फ्लावर के बीच का डिस्टेंस क्या हमारे पास है, 1 मीटर। अब ईच अदर अलोंग एडी, किसके अलोंग, एडी के अलोंग। और जो गार्डन हमारे पास यही तो है, ए बी सी डी, तो एडी के अलोंग होंगे, इसी साइड होंगे हमारे पास जो फ्लावर होंगे। फ्लावर कितने टोटल, मीन्स 100, जो लास्ट में क्या होगा, 100 फ्लावर होगा। क्लियर, एज इन फिगर। इसी तरह हमारे पास 10 हमारे पास क्या बना दिया हमने, रो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या डिफाइन कर रहा है आगे, जो निहारिका है रन्स 1/4 द डिस्टेंस। अब जो यहाँ पर ग्राफ की तरह होगा हमारे पास इस तरह, तो ये पॉइंट हम क्या मानेंगे, 0 0। क्लियर, ये 9th क्लास में हमारे पास आ चुके हैं। और निहारिका जो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन कौन सी हमारे पास, ये टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 100 फ्लावर है, इसका डिस्टेंस कितना हमारे पास, 1 मीटर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर। तो जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस कवर करती है सेकंड लाइन में। तो सेकंड लाइन मींस किसके लिए, एक्स के लिए काम करेगी, और जो फ्लावर्स हो किसके लिए, वाई के लिए। तो जो 1/4 होगा उसका, वो पॉइंट हमारे पास किसके लिए होगा, निहारिका के लिए, और वो पॉइंट क्या होगा, 225। क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 100 मीटर, और उसका 1/4 क्या होगा हमारे पास, 25। एंड जो ब्रीथ है, रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th लाइन में 1/5 में मीन्स 20 मीटर, और 8th लाइन है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 8, और डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 20। क्लियर, क्योंकि हमने x एक्सिस के अलोंग तो क्या लिए, हमने रोज लिए हैं, और y एक्सिस के अलोंग के लिए फ्लावर पोट किए। क्लियर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। दोनों के बीच में हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। ये किसके लिए, प्रीत के लिए। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो n कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, 225, और p कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8 20। क्लियर, तो n p इज इक्वल टू 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 - 25 - 25, सॉरी, तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। क्लियर, 36 और 25 हमारे पास क्या आ गया, √61 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should the she post flag? फिर क्या बोल रहा है कि जो रश्मि है, वो रश्मि बिल्कुल दोनों लाइंस को जो ज्वाइन करी, लाइन हमारी बिल्कुल बीच में क्या कर देती है, फ्लैग को वो पोस्ट कर देती है, ब्लू फ्लैग को। तो उसके हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास n है, ये हमारे पास p है, तो मीन्स ये रश्मि के लिए। क्लियर, n कोऑर्डिनेट हमारे पास 225, p कोऑर्डिनेट 8 20, ये होगा। अब जो रश्मि है, जो ब्लू फ्लैग पोस्ट करते हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल दोनों के बीच में, तो मीन्स वो पॉइंट दोनों किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो और पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 + 2/2, और 25 + 20/2। तो यहां से r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10/2 5, और 45/2
ये वैल्यू क्लियर। तो जो आर के जो कोऑर्डिनेट होंगे मींस उसमें के हमारे पास क्या होंगे 5 and 45/2। तो यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बन गया, मिड में है तो हमने सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये हमारे पास क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर, क्योंकि बिल्कुल मिड में यदि 1:1 होगी तो जो m और n की जगह वैल्यू हमारी क्या होगी कैंसिल, मींस 1 आ गई दोनों की जगह, तो x1 प्लस x2/1 प्लस 1 2 y1 प्लस y2/m और n की वैल्यू हमने क्या लेंगे 1 लेंगे, क्यों बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 and 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब यहाँ पर हमने क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। दो पॉइंट्स हमारे पास क्या है ए एंड बी, ए एंड बी पॉइंट्स को जो -1, ए पॉइंट्स क्या है -3 10, बी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है 6 -8। तो जो सी कोऑर्डिनेट होगा कोई भी, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, ए एंड बी को, ये हमें क्या करना है फाइंड। तो हमने मान लिया किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बताई थी अगर हमें क्या निकालनी हो रेशियो निकालनी है तो हम रेशियो मान लेंगे कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में, और के रेशियो 1 से हमसे वो कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और जो गिवन उसके इक्वल रख देंगे। तो यहां से अकॉर्डिंग टू के रेशियो 1 सी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, के इंटू 6 के प्लस 1 इंटू -3 बाई के प्लस 1। नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, के इंटू -8 के 1 इंटू 10 प्लस 10 बाई के प्लस 1। तो ये हमारे पास आएगा सी कोऑर्डिनेट, और सी कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वो क्या है -1 और 6। क्लियर। अब आपकी सबकी चॉइस है x किसी एक को रखना है, क्योंकि वैल्यू क्या है कि जो के की दोनों के लिए सेम आएगी। तो हमने मान लिया कि लेट x कोऑर्डिनेट हमने इक्वल रख लिए, तो क्या हुई 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या आ गया -k - 3 -k क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड में प्लस का, क्या हो गया 7k, और 3 साइड आ क्या आ गया प्लस, तो ये क्या आ गया 0। तो k की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 0। सेकंड से निकालो, यहां पर भी k की वैल्यू क्या आ रही है k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k प्लस 1, सॉरी 6 k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा -8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6k प्लस 6। सही पर मिस्टेक हुई हमारी, सो यहाँ पर -1 है तो मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर -1 ही आएगा, ठीक है। तो -3 -1 3 साइड का क्या जाएगा प्लस का, तो क्या आ गया 2। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई 2/7। तो यहाँ पर वैल्यू 6k साइड आ क्या हो जाएगा माइनस का 14k इज इक्वल टू 10 राइट साइड का माइनस का, तो क्या आ गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 4/14 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो दोनों x कोऑर्डिनेट के लिए भी और y कोऑर्डिनेट के लिए भी कौन से एक कोई को रख दो, k की वैल्यू क्या आ रही है सेम आएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्या आई 2/7, और k की वैल्यू 2/7 आ गई। तो सो c डिवाइड द AB इन रेशियो 2/7। क्लियर। तो इस तरह हमने रेशियो निकालनी है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट 1 -5 and -4 5 is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of division। अब कोई दो पॉइंट है, अब एग्जैक्ट ग्राफ की तरह बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा।
फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास 1 - 5, 1 - 5 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये पॉइंट क्या मान लिया हमने ए। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास है -4 5, -4 और 5 थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा -4 एंड 5, ये पॉइंट क्या मान लिया बी क्वाड्रेंट। तो जब दोनों को मिलाएंगे ना, तो जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो वो हमने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, तो वो पॉइंट हमने क्या मान लिया सी। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, बट वाई की वैल्यू तो क्या होगी 0। तो ये कोऑर्डिनेट मान के हमें k/1 मान ले, k/1 में डिवाइड कर रहे हैं, लेट, तो ये तो हो गया हमारे पास ए, ये हो गया मान लिया हमने बी। ए पॉइंट्स क्या हमारे पास 1 - 5, बी पॉइंट क्या है -4 5। तो लेट सी कोऑर्डिनेट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x 0। तो हमने मान लिया लेट सी डिवाइड द ए बी इन k/1। अब k/1 मानेंगे तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, सी कोऑर्डिनेट k into -4 -4k प्लस 1 into 1 1 by k प्लस 1, k into 5 5k, 1 into -5 -5 डिवाइड में क्या आ गया k प्लस 1। अब ये तो हमारे पास आ गया सी कोऑर्डिनेट। अब सी कोऑर्डिनेट हमारे पास है, पता भी तो हमें क्या है वो x 0। अब उस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नहीं पता क्या होगी, बट y की तो पता है, क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पर, इसलिए y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो अब यहाँ पर x की को तो रख नहीं सकते, तो y कोऑर्डिनेट 0, तो y को हम क्या रख देंगे इक्वल, तो 5k - 5 by k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से 5k - 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 5k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 और k की वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1। तो सो x एक्सिस डिवाइड पॉइंट्स ए बी इन 1/1। फिर हमने क्या बताना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है k से, ये तो 0 ही होना है। अब ये k की वैल्यू आप पुट कर देंगे, सो सी कोऑर्डिनेट इज -4 into 1 -4 प्लस 1 -3 बाई k की वैल्यू क्या आई 1, 1 प्लस 1 2, और y कोऑर्डिनेट तो क्या ही होगा 0। तो ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन था। सिक्स्थ पॉइंट्स गिवन हमारे पास पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। अब ये कोई हमारे पास पैरेललोग्राम है a b c d, क्लियर। अब यहाँ पर क्या गिवन हमारे पास है 1 2 4 5 x 6 3 5, ऑर्डर वाइज क्या है 1 2 4 y और x 6, सेकंड हमारे लास्ट है 3 5। अब कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉपर्टी पता नहीं थी हमारे पास पैरेललोग्राम की क्या होती है। अब वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये कोई भी हमने पॉइंट मान लिया O, मींस AC के लिए भी पॉइंट्स क्या होगा मिड पॉइंट हो गया O, और BC के लिए भी, BD के लिए भी क्या हो गया मिड पॉइंट होगा। दोनों की क्या रख देंगे इक्वल, तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी x एंड y की। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है 10 ही क्वेश्चन है, 6 7 8 जहां तक वो आप कर लेना, और जो एक दो क्वेश्चन बचेगा हमारे पास वो, और कल थर्ड एक्सरसाइज में ओनली 5 क्वेश्चन है वो कल कर लेंगे, और चैप्टर हमारा कल हो जाएगा कंप्लीट। तो थैंक यू, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।